नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी टोड़ी में। आज अपन कह रहे वीकली कॉन्टेस्ट 463। प्रॉब्लम है मिनिमम सम आफ्टर डिविजिबल सम डिलीशंस। आपको एक एरे दे रखा है नम्स एंड एन इंटीजर के। इसमें आपको एक कंटिन्यूस सब एरे चूज करना है, कितनी भी बार आप कर सकते हो, जिसका सम डिविजिबल बाय के होना चाहिए, और उसको आपको डिलीट करना है। फिर उसके बाद वापस जो डिलीट हुए एलिमेंट, जो रिमेनिंग एलिमेंट है, वो वापस जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे गए उसका मिनिमम सम कितना होना चाहिए, वो आपको बताना है। जैसे अपन ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसका जो के है वो है 3। अब यहाँ पे कौन कौन से सब एरे हैं? एक तो ये 3, ये डिविजिबल है 3 से। एक 141, ये भी डिविजिबल है 3 से, है ना। और क्या है, और ये भी हो सकता है 1 और 5 ले लूँ मैं, ये भी डिविजिबल है 3 से। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब एरे जो डिविजिबल है 3 से, है ना। 8 3 1 4 1, ये सब एरे भी जो डिविजिबल है 3 से। तो एक बात बताइए, मुझे सम बताना है जो डिविजिबल हो के से, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, उस सब एरे का सम। तो इसलिए अपन क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, प्रीफिक्स सम, जिससे मुझे आइडिया लगे कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज का जो है सम वो डिविजिबल बाय के है। तो मैं कहता हूँ ना, 3 प्रीफिक्स सम ले लिया, 4 5 सॉरी यहाँ 8 9 एंड 14। तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम निकाल लिए। अब दूसरी बात, मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक का सम है जो डिविजिबल बाय के है, वो मुझे उसका पता चलेगा उसके मॉडुलो से। जैसे यहाँ पे 3 है, जो इसका मॉडुलो क्या होगा, के से ले रहे तो 0, है ना। और इसका मॉडुलो क्या होगा 1, इसका मॉडुलो क्या होगा 2, इसका मॉडुलो 0, इसका मॉडुलो 2। तो जब सेम मॉडुलो आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो भी प्रीफिक्स सम है वो डिविजिबल बाय के है। तो अपन देखें तो 9 माइनस 3 क्या आ रहा है, 6, जो कि डिविजिबल बाय के है। इसका मतलब क्या है कि ये सवेरे डिविजिबल बाय के है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसलिए अपन ने यहाँ पे प्रीफिक्स सम का मॉडुलो लिया है। ठीक है, अब नहीं तो या तो सिंपल लगा सकते हैं, पर अब क्या है, अपन कौन सा सब एरिया सेलेक्ट करना है। मान लो 8 जैसे सब एरिया आ गया यहाँ पे, मान लो ये कोई सब एरिया आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद मान लो ये वाला सब एरिया आ गया, है ना। अब जब आपने इसको चूज कर लिया, तो फिर इसको चूज नहीं कर पाएंगे, है ना। ये सब एरिया चूज कर लिया तो इसको नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है इसका जो सम है ना, वो मैक्सिमम आ रहा हो। तो इसका जब सम मैक्सिमम आ रहा है इससे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे, है ना, वो तो कम ही बच, उनका वैल्यू क्या हो रहा है, कम ही हो रहा ना। जैसे मान लो टोटल सम है वो आ रहा है 20, है ना। इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 5, इसका सम आ रहा है इस सवेरे का वो आ रहा है 10, है ना। तो अब मान लो मैंने ये वाला सवेरे ले लिया, है ना, तो फिर मैं ये वाला चूज नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैंने ये वाला रिमूव कर दिया, तो मेरा 20 - 5 कितना बचेगा, 15 रिमेनिंग बचेगा। क्या ये मेरा सबसे मिनिमम हो रहा, नहीं। अगर मान लो मैंने ये सवेरे चूज करा होता, तो मेरा क्या बचता, 20 - 10 बराबर 10। तो ये मेरा रिमेनिंग मिनिमम होता। तो मुझे कौन सा सब एरिया सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं, ये कैसे पता लगा रहे, ये अपन ले रहे डीपी से। तो डीपी क्या बता रहा है कि अपन को लेना है नहीं लेना, उससे पता चल जाए, अपन एवरी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो अपन एक यहाँ पे टेस्ट केस है, उसे समझते हैं। जैसे ये वाला है ना। अब इससे आप समझो, इसका मैं प्रीफिक्स सम ले लिया मान लो, तो क्या आएगा 4 7 9 10, यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे आ गया 22। ठीक है,
अब मान लो मैं k बराबर यहाँ पे ले लिया 3। अब यहाँ पे जो इनका मॉडुलो होगा वो क्या होगा, इसका हो गया 1 1 0 1 2 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे जो एक मैप ले लेते हैं, क्योंकि मैप से अपन को ये पता चलेगा कि क्या पहले जो वो मॉडुलो है वो पहले कभी आया है क्या। तो उसको ट्रेड करने के लिए अपन एक मैप ले लिए, और मैप में जो 0 है वो अपन -1 कर देंगे, क्योंकि अगर किसी का मॉडुलो 0 आता है इसका मतलब क्या है कि उस ith तक जितने भी सम है वो सारे डिविजिबल बाय k है ना। तो जैसे यहाँ पे अब अपन ने लिया इंडेक्स अपन 0 पे अपन, है ना, डीपी ले लिया अपन ने, और डीपी पे अपन हर एक इंडेक्स तो i+1 मानेंगे, यानी 0 to 1 1 to 2 2 to 3 से, ताकि अपना थोड़ा इजी हो पाए जहाँ पे अपन i-1 करेंगे, क्योंकि अपन को पीछे का भी ट्रेड करना है ना, पीछे का मैक्सिमम आ रहा है या नहीं, इसलिए अपन डीपी n+1 साइज लेंगे। अब यहाँ पे जैसे आ गया, मान लो पहला इंडेक्स है अपना 4, तो यहाँ पे डीपी इंडेक्स चेक करा कि अपना जो है मॉडुलो 1 ये पहले कभी आया है क्या। यहाँ पे पहले कभी नहीं आया, तो अपन सिंपल क्या करेंगे, डीपी में डीपी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ 0 हो गया यहाँ पे 0 प्लस कितना है वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा 4। इनिशियल पे डीपी की सारी वैल्यू 0 है, ठीक है। और अपन मैप में क्या स्टोर करवा देंगे, मॉडुलो, और इसकी इंडेक्स क्या होगी, इसकी इंडेक्स होगी 0, है ना। तो यहाँ पे जो डीपी की वैल्यू आ गई है ना, वो आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे चेक करा मॉडुलो 1 आ रहा है, अब मेरा 1 आ रहा है कौन सी इंडेक्स पे, 0 पे, तो इसका मतलब क्या है कि 0 यानी 1 से लेकर कहाँ तक, यहाँ 1 तक, यानी 3, ये जो है डिविजिबल बाय k है, ठीक है। तो अब ये जो आ रहा है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं क्या लूँ, जो डीपी ऑफ इंडेक्स है मेरा यहाँ पे, या तो इंडेक्स -1 प्लस नम साई करूँ, है ना, ये ऑप्शन है, या मिनिमम, या कौन सा ऑप्शन है दूसरा है, जिस इंडेक्स यानी जहाँ पे मॉडुलो आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, उस पे जो मेरा डीपी है, या तो मैं वो वाली वैल्यू लूँ, है ना, जहाँ पे मेरा प्रीफिक्स मॉडुलो के आ रहा है, या तो मैं वो वाला डीपी लूँ, है ना। तो कौन से ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं 4 डीपी इंडेक्स -1 क्या है 4 + 1 7, या तो ये लूँ, या दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास कि जो मेरा मॉडुलो एमपी जहाँ पे आ रहा है 0 इंडेक्स पे यानी 4, या तो 4 लूँ, तो मिनिमम क्या है 4, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, मैं यहाँ पे 4 ही लूँगा, क्योंकि 11 तो बड़ा आ गया और मुझे मिनिमम चाहिए, तो मैं यहाँ पे डीपी क्या है मिनिमम लूँगा, या तो डीपी इंडेक्स -1 प्लस नम्स ऑफ आई, या तो प्रीवियस डीपी जो आया नम्स आई, या जहाँ पे मॉडुलो आया, क्योंकि जहाँ पे मॉडुलो आया उसके आगे तक ये जो आया ये क्या आया 0, तो 1 से लेकर जहाँ पे मैं इंडेक्स हूँ वहाँ तक तो वो डिविजिबल बाय k हो रहा है, तो मैं उसको हटा सकता हूँ, इसलिए मैं उससे जो पहले जो कि प्रीफिक्स मॉडुलो k है वो ले रहा हूँ, ये मुझे बता रहा है कि वहाँ पे मिनिमम मेरा क्या आया था, ठीक है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम हो रहा है वो अपन डीपी इंडेक्स में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे चेक कर रहा हूँ 9 के लिए, अब 9 क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, अब मैंने एमपी में 0 पहले -1 स्टोर
कर दिया मैप में। तो अब ये क्या बता रहा है मुझे कि यहाँ तक का जितना भी प्रीफिक्स सम है वो k से डिविजिबल है। तो सिंपल इसका आंसर 0 है। अगर मेरा आईडीएक्स जो मेरा प्रीफिक्स मोडुलो k है, मोडुलो k mp, अगर वो मेरा -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आई तक मेरा जो प्रीफिक्स सम है वो डिविजिबल बाय k है। तो इसका मतलब है सिंपल जो मेरा आंसर होगा जो कि होगा dp ऑफ i प्लस 1, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ 1 प्लस कर रहा हूँ इंडेक्सिंग, 0 to 1 1 to 2 ऐसे 1 प्लस इंडेक्सिंग। तो मेरा ये सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे डिविजिबल है k से। तो यहाँ पे मेरा 0 हो गया। अब मैं 10 के लिए चेक कर रहा, तो यहाँ पे मॉडुलो आ रहा है 1। क्या पहले कभी 1 मॉडुलो आया है? हाँ आया है। तो अपन हर बार जो है मैप में इंडेक्स वैल्यू अपडेट करते रहिए, क्योंकि आप जब ये कर रहे हो मान लो और यहाँ पीछे 1 1 होते तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ 1 1 है सारे डिविजिबल बाय k हो ही जा रहे है ना। तो इससे बढ़िया अपन क्या है जो लास्ट तक अपन ने अपडेट करा है सिर्फ वही वही अपडेट करें, मतलब अपन, क्योंकि पीछे लेने का कोई मतलब नहीं है। जो डीपी यहाँ के लिए होगा वही डीपी यहाँ के लिए भी होगा, जैसे यहाँ पे 4 है यहाँ पे भी 4 ही है ना। तो इसलिए अपन अपडेट करते जा रहे मैप में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं dp ऑफ i प्लस 1 मेरा क्या होना चाहिए, या तो मेरा dp ऑफ i प्लस 1 की पिछली वाली इंडेक्स क्या है i प्लस 1 माइनस 1 प्लस नम्स i, या तो मैं ये करूँ, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, या फिर कोमा दूसरा ऑप्शन है dp ऑफ जो मेरा प्रीफिक्स है, मतलब प्रीफिक्स मॉडुलो k क्या है यहाँ पे, ये कहाँ पे आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है, इस पे dp की वैल्यू क्या है 4, या तो 4 करूँ प्रीफिक्स मॉडुलो k, या तो मैं ये करूँ या प्रीफिक्स मॉडुलो k करूँ। तो प्रीफिक्स मॉडुलो k क्या आ रहा है 4 है ना, और dp i प्लस 1 माइनस 1 क्या दे रहा 0 प्लस नमसाई क्या है यहाँ पे, इस पोजीशन में नमसाई है 1। तो या तो 4 या 0 प्लस 1, कौन सा मिनिमम है 1, तो मैं यहाँ पे 1 ले लिया। तो मेरा जो है यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब मैं किसके लिए कहूँगा यहाँ पे 2। अब मैं देखा यहाँ पे मैप में 2 तो कहीं आया ही नहीं, तो कहीं आया नहीं, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, इसका सिंपल हो जाएगा dp ऑफ i प्लस 1 बराबर dp ऑफ i प्लस नम्स ऑफ i। सिंपल है, जो मेरा प्रीवियस है उसमें मैं प्लस कर दूंगा, क्योंकि मेरा 2 मॉडुलो 2 तो कभी आया ही नहीं। तो उस वैल्यू को मुझे जो मेरा अभी dpi जो प्रीवियस है उसके साथ ऐड करना पड़ेगा और उसको करंट में स्टोर करना पड़ेगा। तो dpi क्या था मेरा 1 1 में यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 5, ठीक है। अब क्या आ रहा है 1, तो मैं देखा 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो 5 में मैं dpi प्लस 1 माइनस 1 क्या है dpi, यानी 5 में क्या ऐड करूँ नम्स ऑफ 5 यानी 8, तो या तो 5 प्लस 8, या फिर जो मेरा मॉडुलो कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, इसमें क्या है dp 1, या तो मैं 1 लूँ, तो इसमें कौन सा मिनिमम है 1, तो यहाँ पे 1, तो मेरा dp ऑफ n क्या आ रहा है 1, और यही मेरा मिनिमम है। और इसमें आप चेक करो, तो ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये नहीं है, तो ये सबसे मिनिमम हो गया। तो अपन को इस तरीके से करना है। डीपी इसलिए लगा रहा है क्योंकि अपन को पता नहीं कि अपन को कौन सा सब एरे लेना है नहीं लेना। और अब अपन पहले कोई सब एरे ले लें तो बाद में पता चला उससे भी बड़ा सब एरे आ रहा है जिसका सम उससे भी बड़ा है, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट हो गए वो छोटे हो गए। तो इसलिए यहाँ पे प्रीफिक्स सम के साथ डीपी भी लगानी पड़ रही है। अब इसका कोड करते हैं अपन। यहाँ पे पहले वेक्टर ऑफ डीपी बना लेते हैं। लॉन में अपन आंसर करेंगे n प्लस 1
कोमा 0 फॉर लूप चलाएंगे आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैप बनाया ट्रेड करने के लिए, अनऑर्डर्ड मैप। यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग वैसे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि अपन मैप में से मॉड्यूलर स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंट से काम चल जाएगा। और मैप जो 0 है वो अपन -1 कर देंगे। 0 का मतलब क्या है कि वहाँ तक आई तक सारा प्रीफिक्स सम डिविजिबल बाय k है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉन्ग लॉन्ग सम बराबर 0, तो यहाँ पे सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई। अब मैं वैल्यू चेक करूँगा, इंट वैल्यू बराबर सम मॉडुलो के। अब पहले ये चेक करें क्या वो इंडेक्स पहले कभी आई है क्या, तो मैं ये चेक कर रहा कि क्या ये पहले कभी आ रहा था क्या। अगर ये नहीं आ रहा था तो सिंपल क्या है, अपन जो डी पी है आई प्लस 1 वो सिंपल हो जाएगा डी पी ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई, ये हो जाएगा सिंपल, है ना। और हर बार अपन मैप में जो है उसको अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ सिंपल ये हो जाएगा। अब नहीं है तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा एम पी ओ वैल्यू। अगर मेरा आई डी एक्स बराबर बराबर -1 है तो सिंपल है, मुझे जो डी पी आई प्लस 1 है उसको 0 कर दूंगा मैं, क्योंकि वहाँ तक का सारा प्रीफिक्स सम डिविजिबल बाय k है। एल्स मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मिनिमम ऑफ कौन सा लूँ, डी पी आई प्लस 1 -1 उसका प्रीवियस यानी आई प्लस नम्स ऑफ आई करंट में जो है, या फिर कौन सा जो डी पी ऑफ इंडेक्स है जहाँ पे एंड हो रहा है उस पर जो डी पी वैल्यू है वो वाली लूँ, वो मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे डी पी ऑफ एन, रन करते अब। यहाँ पे इंट एन साइज डिक्लेयर करना भूल गए। कुछ प्रॉब्लम है शायद, यहाँ एक बार चेक कर लेते। तो यहाँ पे जो गलती हो गई थी वो यहाँ पे इंडेक्स +1 रह गई बस, तो आपको ये अपडेट कर लेना है क्योंकि अपन 1+ इंडेक्सिंग कर रहे हैं इसलिए। तो हम सबमिट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।